शिक्षक बीपीएससी परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सुबह से ही छात्र छात्राएं अपने अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचने लगे। सुबह से ही छात्र छात्रों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद आधार कार्ड मिलान के उपरांत जूता खुलवाकर जांच किया गया। ऑनलाइन हाजिरी लगवाई गई। जिले में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 29,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ हुआ। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू था। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थी ने कहा कि सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन था और ठीक ठाक था। जी, कैसा था क्वेश्चन? ठीक था, जैसा का कोशिश था, उम्मीद था वैसा ही ठीक था। हाँ, पहली बार लिया जा रहा है। के बाहर था क्वेश्चन? ना सिलेबस के अंदर ही। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन इजी ही था, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था, लेकिन पढ़ने का ज़रूरत है, जो पढ़ेगा वही निकाल पाएगा। तो ठीक ठाक रहा, पर जो है ये जो कम समय में सिलेबस चेंज करने के बाद, पैटर्न चेंज करने के बाद इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए थे। स्टूडेंट को और कुछ मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि पहले लोग सिर्फ सीटेट करके, बीएड करके एक आशा में रहते थे कि मेरा जॉब हो जाएगा, लेकिन सीटेट और बीपीएससी की सिलेबस में कहीं कोई तुलना नहीं है। देर रात नाथनगर चौक पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। जमीन विवाद में अपराधी ने डीलर को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के नाथनगर चौक के समीप इलेक्ट्रॉनिक दुकान की है। घायल की पहचान भतोड़िया गांव निवासी दयानंद यादव के रूप में हुई है और वह जन वितरण प्रणाली के डीलर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जख्मी डीलर को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर ललमटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले के जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक कारतूस का खोखा बरामद किया है। जख्मी दयानंद ने बताया कि शाम के समय इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पंखा ठीक कराने गया था। आधा घंटा बाद एक अपराधी आया और गोली मारकर फरार हो गया। उसने यह भी बताया कि गांव के कुछ लोगों से 2 साल पहले से जमीन विवाद चल रहा है। साल भर पहले भी भतोड़िया रोड में अपराधी ने गोली चलाई थी। इस घटना में बाल बाल बच गया था। उस मामले में मसूजनपुर थाने में गांव के कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब दोबारा जानलेवा हमला किया गया है। वहीं बता दें कि घटना के आधा घंटा बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। हम सर पंखा ठीक करा रहे थे ऑरेंज के दुकान में। दक्षिण मुँह बैठे थे रोड से दक्षिण, और पीछे से जैसे हम लोग माथा में गोली लगा, हम गिर गए। दुकानदार 2 बाहर में बैठा हुआ था, एक अंदर में पंखा ठीक कर रहे थे। वो लोग जैसे वो हम मोड़ के भागे थाना वहाँ नहीं थे। आदमियों को घेर लिया। तब फिर आदमी थाना से गया, वो मोटरसाइकिल खड़ा हुआ, वो बैठा तुमको थाना लाया। कहने गोली मार लो। जमीन का विवादी है सर। कौन लगते हैं? विवादी है मुस्लिम से सर। की नाम से? उसको अनवर उर्फ छमूरी, इब्राहिम 3 भाई है। सुनते एक भाई जेल में है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहां अपराधी जुटे हुए हैं। इसके बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 4 साथीरों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों में मास्टरमाइंड मोहम्मद तबरेज व मोहम्मद सज्जाद को धर दबोचा। मोहम्मद तबरेज औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर और गौतम कुमार मंदसौरपुर का रहने वाला है। वहीं चौथा अपराधी मोहम्मद राजा सबो थाना क्षेत्र के सफियागढ़ी का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 2 कट्टा, 3 कारतूस, 1 छुरा और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं मास्टरमाइंड मोहम्मद तबरेज का आपराधिक इतिहास भी रहा है। तबरेज पर मारपीट, यौन शोषण, लूटपाट के अलावे कई धाराओं में केस दर्ज। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी और डीएसपी ने संयुक्त रूप से दी। भागलपुर पुलिस लगातार ऐसे क्रिमिनल्स पर निगरानी रखती है जो शातिर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं और उनका इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है। उसी क्रम में कल एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति झुरकुरिया स्थित तक्षशिला विद्यापीठ स्कूल के सामने बागीचे में लूट की घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। तो एसएसपी सर को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापेमारी की गई। 4 लोग की वहाँ पे गिरफ्तारी की गई, जो कि 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद हुआ है उनके पास से, और 5 मोबाइल और 1 छुरा बरामद हुआ है। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम है मोहम्मद तबरेज़, मोहम्मद सजाद,
गौतम कुमार, मोहम्मद राजा। हल्की बारिश में ही स्मार्ट सिटी भागलपुर पूरी तरह से पानी पानी हो गया। शहर के कई मोहल्ले में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं भागलपुर भोलानाथ पुल के नीचे पानी भर जाने से घंटों यातायात बाधित रहा। इस दौरान पैदल चलने वाले राहगीरों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। भोलानाथ पुल के नीचे घुटने भर से ज्यादा पानी भर जाने से लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ा। इसाकचक और मिर्जानहाट की तरफ जाने वाले लोग लोहिया पुल होकर लंबी दूरी तय कर सफर पूरा किया। बता दें कि हल्की बारिश में ही भोलानाथ पुल के नीचे काफी जल जमाव हो जाता है। सरकार और नगर निगम की ओर से अभी तक कोई अस्थायी समाधान नहीं किया गया है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के हरिनकोल पंचायत के इमाम नगर स्थित झाड़ी में एक महिला को बिना कपड़े के बेहोश सी हालत में गांव वालों ने देखा। वहीं महिला की पहचान इमाम नगर निवासी रूपक कुमार शाह की पत्नी पूजा कुमारी के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा शाम 7 बजे अपने घर से झाड़ी की तरफ शौच के लिए निकली थी। देर रात पूजा के घर नहीं लौटने पर आसपास व पड़ोस में खोजबीन किया गया। देर रात को जब वह नहीं मिली तो रात को ही गुमशुदा होने की सूचना पीरपैंती थाना अध्यक्ष को दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने पर पीड़िता के पति घर वापस आ गया। वहीं दूसरे दिन सुबह झाड़ी में पानी के बीच बेहोशी की अवस्था में महिला पड़ी हुई मिली। गांव के समाज सेवी ने जब घटना की जानकारी कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह को दिया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीरपैंती थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद व पुलिस अवर निरीक्षक नंदिनी कुमारी को घटनास्थल पर भेज पीड़ित महिला को रेफरल अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखकर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने मुख्य आरोपी सिंटू यादव को गिरफ्तार कर कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। हमारे वहाँ का जो पंच है वो फ़ोन की थी तो हम डायरेक्ट यहाँ आए जी। तो स्थिति को जान रहे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय से बात हुई जी, बोले कि इसमें संलिप्त जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के पास दबंग अपराधियों ने बरबिल्ला के रहने वाले मंटू मांझी को पीट कर हत्या कर गड्ढे में फेंक दिया। वहीं इस मामले में मृतक मंटू मांझी की मां मखिया देवी और साला मैनी मांझी ने बताया कि गांव के धर्मेंद्र यादव एवं इसके दोस्त सकलदेव कुमार घर पर आकर मंटू मांझी को साथ ले गए थे। मंटू मांझी के घर वापस नहीं आने पर ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के पास मंटू मांझी को पीट कर हत्या गड्ढे में फेंक दिया गया है। इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस दलबल के साथ परिजनों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची। मृतक मंटू मांझी के शव को पुलिस अपने कब्जे में करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है। गुमटी के पास रेलवे फाटक, हाँ, जो डबलवाना है, हाँ, क्या चीज़ से मारा इन लोगों को? दाब के मारा, क्या मारा, हाथों तोड़ दिया है। गमछी खोल कर क्या नाम है इसका? खसारे मन खाना पर बैठे। कौन ले गया बुला के? धर्मेंद्रा नाम रहे। जादव एगो धर्मेंद्रा एगो सकला दूगो एलेन बेटा ले गेले, बोला खाना हमर कर ले रह गेले, उठा बोला ले गेले बेटा। किसको ले गया बुला के? हमरा बेटा क्या नाम है? हाँ। बेटा क्या नाम है? मंटू मांझी। उसी को नवगछिया के नदी थाना क्षेत्र में बासा पर सोए चरवाहा को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति रामशरण यादव कहारपुर बिहपुर थाना निवासी है। वह अपने 5 गाय भैंसों के साथ टेकना दियारा में अपने बासा पर अकेले ही रहता था। वहीं जब सुबह उसका भांजा बासा पर पहुंचा तो उसे मृत पाया। तुरंत इसकी सूचना नदी थाना के साथ परिजनों को भी दी। मौके पर नदी थाना पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी। कौन दे रहा? कहारपुर दिराम तो भोर के सब भगना जब गया ना, हाँ, तो देखता है मामू को सुता है, भरता है तो गोली लगल।